हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसी हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छी होंगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन के प्रति हमेशा सेक्सुअल डिज़ायर ही क्यों रखते हैं, क्यों वो हमेशा उनसे सेक्सुअल बातें ही करते हैं। क्योंकि बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन जो होती हैं, जो अपने डीएम से टच में है, मैं उनके लिए बातें कर रही हूँ। और जो डीएम से टच में नहीं है, वो भी अगर इनर वर्क करती हैं, उसके बाद आप हमेशा जब उनकी एनर्जी फील करते हैं तो आपको हमेशा सेक्सुअल डिज़ायर ही फील होती है डीएम की तरफ से। ऐसा क्यों होता है? तो इस टॉपिक पे आज मैं आपसे डिटेल में बात करूंगी। जितना मैं आपको बता पाऊंगी मैं उतना आपको बताऊंगी। उससे पहले आपको बता देती हूँ कि मेरा दूसरा चैनल सोनी वर्मा डिवाइन लाइट 777, उससे आप सभी जो भी सोल मेरे इस चैनल से कनेक्ट हैं उससे भी कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि मैं उस चैनल पे अब आपके लिए वो सारी चीज़ें डालने वाली हूँ जिससे मैंने अपने आप को हील किया था। जैसे मैंने कौन सा ब्रेसलेट पहना था, मैंने कौन से पैरामिड का इस्तेमाल किया था 7 चक्रास को बैलेंस करने के लिए, या फिर मैंने अपने घर में नेगेटिविटी को दूर करने के लिए किस क्रिस्टल का यूज़ किया था। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे मैं उस वीडियो पे उस चैनल पे डालने वाली हूँ। तो अगर मैं बार बार आपको बोलूँगी तो आप बोलोगे मैम उस चैनल पे हम अब कैसे कनेक्ट हुए। तो मैं इसलिए नाम आपको सबको स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ, सोनी वर्मा डिवाइन लाइट 777, जिसमें मैं धीरे धीरे इस जर्नी में और हीलिंग कैसे कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारी डिवाइन फ्रेंड बोलती हैं कि मैम हमें चक्रा हीलिंग में मन नहीं लगता, हम मेडिटेशन नहीं कर पाते। उसके लिए भी मैं उस चैनल पे बहुत सारे उपाय और बहुत सारे ऐसे क्रिस्टल के इस्तेमाल बताने वाली हूँ जिससे कि आपका बहुत जल्दी मेडिटेशन में ध्यान लग सकता है और आप अपने घर से नेगेटिविटी को, अपने मन से नेगेटिव विचारों को हटा सकती हैं। उस टॉपिक पर मैं एक वीडियो उस पर डालने वाली हूँ कि ऐसा कौन सा क्रिस्टल का इस्तेमाल करके आप अपने मन से नेगेटिव विचारों को निकाल सकते हैं और घर में नेगेटिविटी है तो उसको दूर कर सकते हैं। और अपने घर में अगर कोई पर्सन है आपका जो बहुत बीमार है, नेगेटिव से भरा हुआ है, उसको भी कैसे उस क्रिस्टल से आप हील कर सकते हैं। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो उस चैनल पे यही है कि कौन सा क्रिस्टल जिससे कि आप अपने अंदर की नेगेटिविटी, अपने घर के लोगों के अंदर की नेगेटिविटी और अपने घर की नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं, इस चीज़ को समझना चाहते हो, तो मेरे उस चैनल पर जाइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए। आज शाम तक मैं वो वीडियो उस पर ज़रूर अपलोड कर दूँगी। तो चलिए आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। तो टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि क्यों फिजिकल डिज़ायर होती है डिवाइन मैस्कुलिन को, डिवाइन फेमिनिन के लिए, चाहे वो 3D में मिले चाहे वो 3D में ना मिले, चाहे वो इनर वर्क करते हुए भी रहती हैं तो भी डिवाइन फेमिनिन में और डिवाइन मैस्कुलिन दोनों के अंदर ये फिजिकल डिज़ायर एक दूसरे को पाने के लिए होती है। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताती हूँ कि डिवाइन फेमिनिन जब तक अपने अंदर इशूज़ को लेके बैठी रहती हैं, जैसे इशूज़ होते हैं उनके, आप जानते हो कि आप सभी को इनर वर्क करना होता है। तो इनर वर्क में आप सब जो भी चीज़ें करते हैं, जो मैंने उस वीडियो पे बताया है कि इनर वर्क क्या होता है, आप उसको जाके देख सकते हैं। और इस चैनल पे मैंने इनर वर्क के ऊपर डिटेल वीडियो बना रखा है, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। तो जब आप इनर वर्क नहीं करते, अंदर से भरे हुए रहते हैं, तो आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इच्छाएँ होती है जो आपके अंदर दबी हुई रहती हैं, दबी हुई इच्छाएं रहती हैं। उन इच्छाओं को आप बाहर निकालना ही नहीं चाहते, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से दबे हुए रहते हैं और आपको लगता है कि फिजिकल डिज़ायर बेकार चीज़ होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक मतलब एक गुड गर्ल जो होते हैं, जैसे कि मम्मी पापा होते हैं, हम कहते हैं हम गुड गर्ल हैं, तो गुड गर्ल को फिजिकल डिज़ायर शोभा नहीं देती। बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन होती हैं ऐसी, मैं भी ऐसी ही हूँ और ऐसी ही थी पहले भी, लेकिन सिर्फ काउंटर पार्ट से मिलने के बाद ही एक रियल डिवाइन फेमिनिन के अंदर फिजिकल डिज़ायर जागती है, काउंटर पार्ट से मिलने के बाद। क्योंकि वो कोई काउंटर पार्ट हैं, वो कोई दूसरे पर्सन नहीं है। बहुत सारी फेमिनिन बोलती है ना कि हमें हमारे काउंटर पार्ट को देख के ही ऐसी फीलिंग आई, आज तक ऐसी फीलिंग कभी नहीं आई। क्यों? क्योंकि आप और आपके काउंटर पार्ट दो व्यक्ति नहीं है। रियल में होता क्या है मैं आपको ये बताती हूँ, मैं डिटेल में इस पर वीडियो बना दूंगी कि ट्विन फ्लेम है कौन, क्योंकि ट्विन फ्लेम के बारे में आपको पूरी बात पता नहीं है कि ट्विन फ्लेम रियल में है कौन। रियल में ट्विन फ्लेम 5D जो डायमेंशन होती है फ्रेंड्स, जैसे अर्धनारीश्वर हमारे महादेव महाआदिशक्ति एक ही रूप में है, एक ही साथ रहते हैं, एक ही साथ थे ना जब 3D डायमेंशन बन रहा था, तो एक ही थे। लेकिन 3D नहीं बनी थी तब वो एक साथ रहते थे, लेकिन जब 3D का निर्माण
निर्माण हो रहा था तो माता पार्वती को प्रकृति रूप में 3D में बैलेंस बनाने के लिए प्रकृति के रूप में आना पड़ा। तो माँ को शिव जी से दूर होना पड़ा, क्यों? 3D के निर्माण के लिए, है ना। तो ऐसे ही डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन दोनों एक ही ऊर्जा है फ्रेंड्स, एक ही है। आप DF और DM एक ही है, जैसे हमारे अर्धनारीश्वर महादेव और माँ आदिशक्ति, ठीक है। तो यहाँ से आप अपने अंदर इस डिजायर को खत्म कर दीजिए कि अगर आपके अंदर अपने मैस्कुलिन के लिए फिजिकल डिजायर है या उनके लिए, उनके मन में आपके लिए फिजिकल डिजायर है, तो ये कोई गलत बात है, ये गलत बात नहीं है। ये खुद की ऊर्जा को ही प्राप्त करने के लिए आपके अंदर ये खालीपन आता है, क्योंकि आप दोनों भी इस 3D में आने के लिए, 3D में बैलेंस बनाने के लिए, मदर अर्थ के लिए कुछ करने के लिए DM और DF को डिवाइन अलग करके इस 3D में भेजते हैं। कभी कभी डिवाइन फेमिनिन पहले आती है, मैस्कुलिन बहुत ही बाद में आते हैं, या फिर मैस्कुलिन पहले आ जाते हैं, फेमिनिन बाद में आती हैं। तो इसीलिए एज गैप भी उनके ऊपर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक को मैं आपके लिए वीडियो जरूर बनाने वाली हूँ। एक DF ने पूछा था कि मैम हमारे डिवाइन मैस्कुलिन बहुत ही एज्ड है और हम बहुत छोटे हैं, तो क्या ये ऐसा हो सकता है कि हमारा यूनियन हो जाए? तो मैं इस पर भी आपके लिए वीडियो बनाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, मेरा गला सूख गया ताकि मैं आपको डिटेल ना बता सकूं, तो फ्रेंड्स मैं इस पर वीडियो बना दूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक मैंने आपको बताया कि इसीलिए अगर आप दोनों के मन में किसी फिजिकल डिजायर है तो ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन ये जागती कब है? आप पहले भी एक दूसरे के साथ 3D में मिलते जुलते हैं, आपको बबल फेस चलता है, लेकिन DF को कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो आगे अपने काम पे, अपने कर्मा में लगी रहती है। लेकिन अवेकनिंग के बाद इंस्टेंट क्या हो जाता है कि आप भी उनकी तरफ, बिल्कुल उनकी ऊर्जा की तरह उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती हो, बार बार मिलती हो, बार बार मिलने का मन करता है। क्यों? पहले तो नहीं मन करता था, अवेकनिंग के बाद ही क्यों ऐसा होता है? तो ये आपका अवेकनिंग का टाइम के समय इसलिए आपके साथ ऐसा होता है क्योंकि ये सोल टू सोल कनेक्शन होता है। पहले आप लोग बॉडी लेवल पे एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन जब आपकी सोल की अवेकनिंग होती है तो आपकी सोल जाग जाती है और आपकी सोल अपनी अदर सोल को पहचान जाती है, तो आपकी सोल उनकी तरफ भागती है, उनकी सोल को पाने के लिए। सोल टू सोल अट्रैक्शन हो जाता है। पहले आप 3D में होते हो, सोल आपकी सोई रहती है, आपकी सोल और उनकी सोल इतनी जागृत नहीं रहती। तो सिर्फ 3D में ही नॉर्मल, जैसे आप लोग सोचते हो कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशन है, ये हमारे पीछे आ रहे हैं, ऐसे ही कोई अट्रैक्शन है, बस वैसे ही टाइम पास है। लेकिन जब अवेकनिंग होती है डिवाइन फेमिनिन की, उसके बाद आप अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाती, एकदम कंट्रोल से बाहर। सारे डिवाइन फेमिनिन सभी के साथ होता है, नहीं कि सिर्फ आपके साथ हो रहा है, मेरे साथ हो, सभी के साथ होता है। क्यों? क्योंकि आपकी सोल जागृत हो जाती है। और जागृत होती, जब कहते हैं ना, जब कोई बच्चा सो के आंखें खोलता है, मतलब मान लीजिए एक छोटे बच्चे का जन्म हुआ है, अपनी माँ के पास है, तो अपनी आँख खोलते से पहले अपनी माँ को देखता है, अपनी माँ को ढूंढता है। तो इसी तरह आपकी सोल जागृत होती है, सबसे पहले अपनी अदर सोल को पास जाती है, अपनी अदर सोल को पाने की कोशिश करती है और उसके पीछे भागती रहती है जब तक कि उस सोल को वो सोल मिलती नहीं है। तो उस सोल तो कभी भी 3D में मिलती नहीं है बिना इनर वर्क के। जैसे सोल की ग्रोथ कब होगी? जब वो इनर वर्क करेगी। अवेकनिंग के टाइम पे आपका इनर वर्क नहीं होता है, वो स्टार्टिंग होती है, इसीलिए आप उस टाइम ज़्यादा फिजिकल डिजायर फील करते हैं डिवाइन मैस्कुलिन के लिए, ठीक है। फिर आप लोग क्या करते हो? आप लोग खुद पर काम करना स्टार्ट करते हो। और फिर देखिए, अगर ये सोल टू सोल जर्नी नहीं होती तो इनर वर्क के बाद आप लोग बैलेंस कैसे हो जाते हो? कैसे आप कह देते हो कि नहीं मैम, हमें DM की याद नहीं आती, अब हम अपने भगवान में पूरी तरह से समर्पित हो चुके हैं? क्यों होता है? क्योंकि सोल की डिजायर खत्म हो रही होती है। सोल की भूख पहले DM को पाने की थी, क्योंकि वो सोल अभी नई एकदम से जागृत हुई थी। तो भाई मेरा तो काउंटर पार्ट, मेरा DM के अंदर मेरी सोल है, मुझे वो चाहिए। लेकिन जब आप धीरे धीरे डिवाइन से कनेक्ट हो जाती हो और डिवाइन फिर आपकी सोल को सही राह दिखा देते हैं कि तुम्हें अपने अदर हाफ को जब मिलेगी, आपका अदर सोल जब मिलेगा, जब आप इनर वर्क करोगे। और फिर आप पूरी सोल जो होती है बहुत ही अच्छी होती है। सोल तो आप जानते हो डिवाइन से बहुत जल्दी कनेक्ट होती है, तो डिवाइन की गाइडेंस को फॉलो करती है और अपना इनर वर्क स्टार्ट करते करते वो बैलेंस हो जाती है। डिवाइन फेमिनिन बैलेंस हो जाती है, फिर उनके अंदर मैस्कुलिन के लिए उतनी डिजायर नहीं होती। लेकिन ये नहीं कि तुरंत खत्म हो जाती है डिजायर, कभी खत्म नहीं होती, कितनी बैलेंस हो जाओ, लेकिन डिवाइन की मैस्कुलिन को पाने की डिजायर नहीं जाती, लेकिन बस बैलेंस हो जाती है।
बैलेंस मतलब कि वो जहाँ भी हैं वो खुश हैं, क्योंकि वो तो मेरे अंदर है ना। तो आप कंप्लीट हो जाते हो, आप उनकी सोल को खींच के अपने अंदर मर्ज कर लेती हो इनर वर्क के जरिए, ठीक है। तो यहाँ से आपकी डिजायर इसलिए खत्म होती है। लेकिन आपके मैस्कुलिन तो इनर वर्क नहीं कर रहे हो, तो जब भी करेंगे जब आपका इनर वर्क काफ़ी कंप्लीट हो जाता है। तो इसीलिए वो फिजिकल डिजायर से आपके ऑपरेट करते हैं, क्योंकि उन्हें आपकी ऊर्जा नहीं मिलती। जब उन्हें ऊर्जा नहीं मिलती तो क्या होता है, वो उनकी सोल आपकी सोल को मांगती है, उनकी सोल आपकी सोल से अट्रैक्शन फील करती है बहुत ज़्यादा। तो वो आपकी सोल की ऊर्जा के लिए आपके पीछे आते हैं। आपको लगता है फिजिकल डिज़ायर है, फिजिकल डिज़ायर नहीं, वो सोल उनकी कंट्रोल नहीं कर पाती और आपके पीछे आने। जैसे आप स्टार्टिंग में उनके पीछे जाने लगते थे कि आपको राह नहीं पता था कि मुझे डिवाइन से मिलके इनर वर्क करना, लेकिन डिवाइन आपसे इनर वर्क करा देते हैं। तो इसीलिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात एक यही होती है कि आपकी जो डिवाइन मैस्कुलिन होते हैं वो नीचे की चक्रास से ऑपरेट करते हैं, जो कि 3D के लोग सभी करते हैं। सभी लोग देखते हो ना, लड़के लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, लड़कियां लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। क्यों? फिजिकल डिजायर सभी रूट चक्रा से और सैक्रल चक्रा से और सोलर प्लेक्सस चक्रा से 3D के लोग ऑपरेट करते हैं। लेकिन एक रियल डिवाइन फेमिनिन जो होती है, जो बचपन से उनके अंदर एक चीज़ होती है, सभी के अंदर होती है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि जो 3D की जो मतलब हमारी डिवाइन फेमिनिन होती है, जब हम अनअवेकन रहते हैं फ्रेंड्स, तो उस वक्त क्या होता है कि जो 3D की डिवाइन फेमिनिन होती है वो फिजिकल होने से हमेशा दूर जाती है। उसे फिजिकल डिज़ायर पसंद नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो इस सब चीज़ को अच्छा नहीं मानती। इसके पीछे का रीज़न होता है उनके डिवाइन से कनेक्शन, उनके अपर चक्रा का एक्टिव होना। अपर चक्रा में हमें क्या बोला जाता है कि एक जो सोल जो प्योर होती है, जो अपनी सेक्सुअल ऊर्जा को डिवाइन में मर्ज कर चुकी होती है, जो डिवाइन से कनेक्टेड होती है, और इस चीज़ को बिल्कुल गलत समझती है कि गलत है ये सब। जैसे एक तपस्वी योगी क्या होता है, उसके सामने कोई आ जाता है तो कहता है ये मेरा तपस्या भंग करने आई है। तो ऐसे ही डिवाइन फेमिनिन जो रियल की डिवाइन डीएफ होती हैं, वो सोचती हैं कि ये व्यक्ति जरूर मेरे साथ मुझे मतलब उसकी सेक्सुअल अट्रैक्ट हो रहा है, तो जरूर मेरा फ़ायदा उठाना चाहता है। और मैं तो डिवाइन में मर्ज हूँ, पहले से डिवाइन से कनेक्टेड होती है डिवाइन फेमिनिन, तो डिवाइन से बहुत कनेक्शन फील करती है, इसीलिए वो फिजिकल डिज़ायर से भागती हैं। तो ये क्या होता है, आप इनबैलेंस होती हैं, है ना। जैसे मैस्कुलिन इनबैलेंस होते हैं क्योंकि उनके अंदर ओवर एक्टिव होते हैं तीनों चक्रा, तो सेक्सुअल डिज़ायर रखते हैं। ऐसे डिवाइन फेमिनिन जो होती है वो ओवर एक्टिव होती है, डिवाइन से टच में रहती है, इसीलिए वो फिजिकल 3D में अपना बैलेंस नहीं बना पाती हैं। तो इसीलिए इस जर्नी में आने के बाद जब डिवाइन फेमिनिन खुद के ऊपर काम करती है, तो धीरे धीरे आप अपने डीएम की ऊर्जा को फील करने लगते हो बॉडी लेवल पे। इनर वर्क करके आप उनकी जब सोल को अपने अंदर मर्ज करने लगती हैं, तो सोल जब मर्जिंग होती है तो उनकी एनर्जी आप पिक करने लगते हो, और आपके अंदर की सेक्सुअल डिज़ायर जो होती है आपके काउंटर पार्ट से मिलने के बाद धीरे धीरे वो ख़त्म होती है। क्योंकि आपको पता है कि डीएम से साथ अगर आप मिल रहे हो तो वो डिवाइन की मर्जी होती है, क्योंकि डीएम आपकी एनर्जी है, जिस एनर्जी से आप 3D में बैलेंस बना पाओगे। इसीलिए डीएम 3D में रहते हैं और उनके पास हर चीज़ रहती है, 3D वाली चीज़ें होती हैं, जो डिवाइन से बिल्कुल भी डिस्कनेक्ट रहते हैं। उन्हें डिवाइन से उतना विश्वास नहीं करते वो लोग, और आप लोग डिवाइन पे विश्वास करते हो, तो दोनों इनबैलेंस हो, है ना। वो डिवाइन पे फेथ नहीं करते जबकि वो डिवाइन मैस्कुलिन है, और आप डिवाइन फेमिनिन हो पर आप 3D से डिस्कनेक्ट हो, तो कैसे आप लोग बैलेंस हुए। इसीलिए आप दोनों को इनर वर्क करना होता है। बस क्या होता है कि वो तो पहले से नीचे हैं और आप ऊपर हो, तो आपको क्या होता है, आपको नीचे के चक्रास पे काम करके वो चक्रा की ऊर्जा को ऊपर तक उठाना होता है, तो आप बैलेंस हो जाती हैं इनर वर्क करते करते। लेकिन फिजिकल डिज़ायर डीएम के प्रति आने का मतलब बार बार ये होता है, एनर्जी एक्सचेंज होती है फ्रेंड्स। जैसे आप क्या हो, आप सिर्फ क्या हो, डीएफ हो, डिवाइन फेमिनिन हो, सिर्फ डिवाइन फेमिनिन हो। और यही सारे लक्षण मैंने बहुत सारे वीडियो में बताए हैं, एक डिवाइन फेमिनिन के अंदर क्या क्या साइन होते हैं, जो आप पीछे जाकर देख सकते हैं। तो डिवाइन फेमिनिन जो होती हैं वो बिल्कुल ही मतलब कि डिवाइन से कनेक्ट होती हैं, और उन्हें फिजिकल डिज़ायर उनके अंदर उतना नहीं होता। मैं नहीं कहूँगी सभी में होता है, मेरे अंदर नहीं था। मैं इन सब चीज़ों से भागती थी कि ये सब गलत है। मैं मतलब कि एक आदर्श बेटी की तरह अपने माता पिता के लिए रहना चाहती थी, उनके लिए कुछ करना था, उनके लिए जीवन में आगे बढ़ना था। किसी पार्टनर के प्रति मेरा कोई अट्रैक्शन था ही नहीं जब मैं अपनी 3D में थी। तो डिवाइन मैस्कुलिन आए उसके बाद उनकी तरफ अट्रैक्शन होता है, लेकिन उसमें भी हम लोग खुद को बैलेंस कर लेते हैं कि नहीं ये गलत है। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं होता कि वो हमारी सोल है। सोल के अवेकनिंग के बाद हमें पता चलता है कि वो हमारी ही सोल है, और फिर वो सोल हमारी
सोल, अंदर की सोल, माइंड हमें रोकता है लेकिन सोल नहीं रुकती है, सोल उनकी तरफ भागने लगती है। तो सोल उनकी तरफ भागती है तो हमारा ईगो हर्ट होता है कि हम ही क्यों उनके पीछे भागे। तो ये क्या होता है, हमारे अंदर का ईगो होता है। तो इस तरह वो हमें हमारे ईगो को ट्रिगर करते हैं, अपने ईगो पे काम करते हैं। इसीलिए जो आपके डिवाइन मैस्कुलिन अगर ज़्यादा करके सेक्सुअल बातें करते हैं या आपके साथ सोल लेवल पे भी सेक्सुअल अट्रैक्ट होते हैं, तो इसका मतलब होता है कि कहीं ना कहीं आपके चक्रास ब्लॉक हैं। रूट चक्रा, सेक्सुअल चक्रा और सोलर प्लेक्सस चक्रा जब आपके ब्लॉक होते हैं तो आप फिजिकल डिजायर से भागती हो। क्यों? क्योंकि ये भी एक 3D में बैलेंस बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए आपके मैस्कुलिन उस तरह बिहेव करते हैं कि आप नहीं करते, और आपके मैस्कुलिन डिवाइन से टच में नहीं थे क्योंकि आप डिवाइन से ओवर टच में रहते हो। तो जब आप इनर वर्क स्टार्ट करके खुद को बैलेंस बना लेते हैं ना, तो उनमें भी बैलेंस आने लगता है और वो भी धीरे धीरे डिवाइन से टच में आने लगते हैं। आप 3D से टच में आते हो और वो ऊपर से टच में आते हैं, और फिर धीरे धीरे इनर वर्क करते करते आप दोनों बैलेंस हो जाते हो, दोनों बैलेंस हो जाते हो। पर बीच बीच में आपको ऐसा होता रहेगा कि आपको अपने डिवाइन के लिए फिजिकल डिजायर खुद फील होगी, खुद आपको फेमिनिन को खुद फील होती है। तो क्यों फील होती है, इसके पीछे कोई गलत नहीं होता। इसके पीछे ये होता है फ्रेंड कि जब जब आपको उनकी एनर्जी अपने अंदर मर्ज करनी होती है, जब जब आपको पता है ना इस जर्नी में फेमिनिन को बैलेंस क्यों करना होता है, ताकि वो 3D में मनी कमा सके, इंडिपेंडेंट बन सके, कॉन्फिडेंट बन सके, अपने अंदर के फेयर को ख़त्म कर सके। और इस तरह की ऊर्जा आपके मैस्कुलिन के पास होती है, इसीलिए वो अपनी ऊर्जा आपको देने आते हैं और आपसे एक पीस की ऊर्जा, एक शांति की ऊर्जा लेने आते हैं सोल लेवल पे। अगर सोल लेवल पे ये होता है तो कोई गलत नहीं होता। लेकिन अगर आप यही चीज़ 3D में करते हो, उनसे फिजिकल टच में आते हो या फिर उनसे ज़्यादा बातें करते हो, तो इससे क्या होता है कि वो 3D में ही मस्त रह जाते हैं और वो डिवाइन से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। इसीलिए इस जर्नी में आपको बार बार बोला जाता है कि आपको अपने काउंटर पार्ट को एनर्जी नहीं देनी। जब वो आपसे सेक्सुअल बातें करें तो आपको उनसे दूर हो जाना है, क्योंकि यहाँ वो आपकी ऊर्जा ले लेंगे, ऑटोमेटिकली ले लेंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि आपकी वीकनेस है वो आपके वीक पॉइंट होते हैं। इसीलिए आपको बोला जाता है कि उनसे इतना बात मत कीजिए जब तक कि आप बैलेंस नहीं है। अगर आप बैलेंस हो जाते हो तब तो आपको पता होता है कि हाँ वो क्यों कर रहे हैं ऐसी बातें, या फिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों मुझे ट्रिगर कर रहे हैं, क्यों मुझे डांट रहे हैं, क्यों मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहते। जैसे कि अभी आपके मम्मी पापा जब आप बैलेंस होने लगते हो तो आपकी मम्मी पापा आके आपको डांट देते हैं, तो आप क्या करते हो कि अरे मुझे पता है ज़रूर, मतलब ये ट्रिगर है, मुझे इस चीज़ पे काम करना है ना। तो आप क्योंकि आप अवेयर हो, आप समझ चुके हो कि आपको इस जर्नी में ऐसे ही ट्रिगर मिलते हैं। तो ऐसे ही जब आप समझते हो, आप इनर वर्क करने लगते हो, तो जब आपके डीएम आपके साथ बात करते हैं, जब आप उनसे डिस्कनेक्ट होते हो, खुद के ऊपर इनर वर्क करने लगते हो, तो वो आते हैं आपके पास, फिर से वही प्यारी प्यारी बातें करते हो, क्योंकि उनको भी पता है कि आपका वीक पॉइंट क्या है ना। तो वो आपसे फिजिकल डिज़ायर रखते हैं, तो आप लोगों को वहाँ बैलेंस बनाना होता है और आपको वहाँ से हटना होता है, क्योंकि आपकी एनर्जी अगर उन्होंने ले ली तो फिर आपका जो इनर वर्क है, जो अब तक आपने किया है, वो फिर से डाउन टू अर्थ, फिर से जीरो हो जाता है। डाउन टू अर्थ मेरे मुँह से निकल गया, मतलब फिर से वो जीरो हो जाता है। तो इसीलिए आपको एनर्जी को संभालना होता है। इस पूरी ऊर्जा में नेगेटिविटी, आपके काउंटर पार्ट, ये जो भी नेगेटिव पर्सन, नेगेटिव एनर्जी का अटैक, कार्मिक, ये सब क्यों आपकी तरफ इतना अट्रैक्ट होते हैं? आपकी ऊर्जा के लिए। आप कितनी मेहनत से, कितनी हार्डवर्क से अर्जित करती हैं, डिवाइन से प्रेयर करती हैं, कर्मा क्लिनजिंग करती हैं, अपनी नेगेटिविटी से खुद को बचाती हैं, ऑरा को प्रोटेक्ट करती हैं, कितनी सारी क्लिनजिंग करती, कितना सारा इनर वर्क करती है। तो इतनी कीमती ऊर्जा को क्या आप इंस्टेंट अपने डीएम को दे दोगे? अगर आप ही दे दोगे तो फिर उन्हें वो ऊर्जा कैसे रिसीव होगी? डिवाइन से। अगर डिवाइन से ऊर्जा उन्हें रिसीव होगी तब उनकी अवेकनिंग होगी, और तब वो रियल डिवाइन मैस्कुलिन बन के आपके पास आएंगे और दोनों बैलेंस होकर अपना इनर वर्क कंप्लीट कर पाओगे। इसीलिए इस जर्नी में आप दोनों एक दूसरे के प्रति इतना फिजिकल डिजायर रखते हो, क्योंकि आपको अपने अंदर बैलेंस बनाना होता है। बैलेंस बना के अपने वो जो दोनों की ऊर्जा जो आपस में मर्ज होती है, वो मर्ज इसीलिए हो जाए कि आप डिवाइन में उस ऊर्जा को डाल सकें। ठीक है, तो आप दोनों की ऊर्जा गलत नहीं होती, क्योंकि आप दोनों को फिजिकल डिजायर, आप दोनों की इंटीमेसी, ये सारी चीज़ें डिवाइन कराते हैं, क्योंकि आप 5D में ऑलरेडी एक ही सोल है। कहते हैं ना अर्धांग और अर्धांगिनी, आप दोनों एक दूसरे के होते हैं, जैसे शिव जी माँ आदि शक्ति, इसीलिए इसे शिव शक्ति की जर्नी कही जाती है। तो इसीलिए आपको भी घबराइए मत, क्योंकि बीच बीच में डिवाइन फैमिली तक इनर वर्क करती रहती है ना, जब तक वो प्रॉपर बैलेंस ना हो जाए तब तक पूरी तरह से डिवाइन मैस्कुलिन को
खुद में मर्ज नहीं कर लेती तब तक उनके अंदर फिजिकल डिज़ायर अपने डीएम के लिए हमेशा रहती है, क्योंकि वो बैलेंसिंग चलती रहती है कि आज हमने इस फेयर को ख़त्म किया, कल हमने उस फेयर को ख़त्म किया, हमने शर्म को ख़त्म किया, हमने गुस्से को ख़त्म किया। तो इन सब में स्ट्रेंथ कहाँ से आती है? आपके मैस्कुलिन आपको सपोर्ट करके हैंड टू हैंड चलते रहते हैं और आपको लगता है कि उधर 3D में बहुत मस्त है। नहीं, आप दोनों एक ही सोल है, बस अपने सोल पर्पस के लिए इस 3D में आते हैं। अलग अलग कर्मा होते हैं आप लोगों के, उसको क्लियर करते हुए अपने सोल पर्पस को करते हुए चले जाते हैं, क्योंकि आप लोग 3D में आते हो कुछ बड़ा क्रिएट करने के लिए, कुछ बड़ा चेंज करने के लिए, जो आप धीरे धीरे करते हो, एकदम से इंस्टेंट नहीं करते। जैसे कछुआ होता है ना, आप कछुए की चाल में चलते 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 डिवाइन गाइडेंस को फॉलो करते 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 कब अपने रियल वर्जन में आ जाते हो आपको पता नहीं चलता। पर इसमें बहुत हार्ड वर्क लगता है और बहुत ही पेन होता है और बहुत ही ज़्यादा टेस्ट और ट्रिगर से रियल डीएम और डीएफ गुजरते हैं, दोनों गुजरते हैं। तो आप लोगों को क्या करना होता है, जब भी आपको 3D में डीएम आपके साथ ऐसा ऑपरेट करते हैं तो आपको वहाँ से अपने आप को बचाना है, ऊर्जा नहीं देनी है। और उसके बाद अगर आप उनकी सेक्सुअल एनर्जी को रिसीव करते हैं, अगर आप बीच बीच में कभी कभी रिसीव करते हो, कभी कभी जो डिवाइन कराते हो आपको साइन अंदर से मिलता है कि डिवाइन परमिशन में हो रहा है, वो आप रोक नहीं पाओगे, कितना भी कोशिश कर लोगे नहीं रोक पाओगे। लेकिन अगर फिजिकल डिज़ायर बहुत ज़्यादा समय तक होता है, आपको कंटिन्यू उनके लिए फिजिकल डिज़ायर फील हो रहा है, तो वहाँ आपको ब्रेक लेना है अपनी उस ऊर्जा को। क्योंकि देखिएगा, आप उस टाइम अगर आप रेगुलर बार बार सिर्फ फिजिकल डिज़ायर ही अपने डीएम के लिए सोचते रहोगे तो आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी और आपको लगेगा मेरा सर भारी हो रहा है, मुझे किसी काम में मन नहीं लग रहा, मैं कैसे करूँ पूजा, कैसे करूँ पाठ, बिल्कुल आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन आप जैसे ही आपका माइंड अपने डीएम के लिए फिजिकल डिज़ायर की तरफ जाता है, स्टार्टिंग की जर्नी में जाता है, ऐसा होता है आपको इंस्टेंट समझ के फिर से अपने बैक टू वर्क पे आ जाना है और अपने काम को फॉलो करना है। अपने काम, जो काम आपको डिवाइन देते हैं वहाँ फोकस लगाना है। आपको उस टाइम स्टार्टिंग में आपको सारा काम अपने पॉजिटिविटी पे लगा के इनर वर्क पे लगा देते हैं। आपका माइंड जो होता है ना, बस उस पर आपके इनर वर्क पे डाल देते हैं, जाके आप इनर वर्क में इतना बिजी हो जाएं कि आपकी जो ऊर्जा है वो डीएम से डिस्कनेक्ट हो धीरे धीरे और आप खुद को ग्रो करें। ठीक है, लेकिन इससे आपको समझना है, अगर बीच बीच में ऐसा होता है, जैसे टेलीपैथी होती है, सोल लेवल पे सोल मर्जिंग होती है, ये सब तो आपका एक प्रोसेस है। इसी तरह आप उनकी एनर्जी को अपने अंदर मर्ज करते हैं। लेकिन अगर आप बार बार कंटिन्यू स्टार्टिंग जर्नी बहुत समय तक बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में वही चल रहे हैं, तो आपको उस ऊर्जा को शिफ्ट करके अपने क्रिएटिविटी वाले कामों पर लगाना है, डिवाइन में लगाना है, मंत्र चैंटिंग में, आजप में लगाना है। ठीक है, तो लेकिन एक चीज़ अवेयर रहनी है आपको लास्ट में, कि जब भी आप डीएम के लिए फिजिकल डिज़ायर फील करते हैं तो आपको पता चलता है, आपकी इंट्यूशन गाइड करती है और डिवाइन गाइड करती है। लेकिन कभी कभी आप जब ओवर डिज़ायर ले लेते हो डीएम के प्रति, तो इसी बीच में नेगेटिव एनर्जी, डीएम की एनर्जी, जिससे आप लोग को लगता है कि वो डीएम की ऊर्जा है और आप उनके साथ इंटीमेट हो जाते हो, उनके अपनी इंटीमेटसी हो जाती है, वो नेगेटिव एनर्जी आपकी एनर्जी आपको लेके चले जाती है। क्योंकि आप बोलते हो ना हम पे सेक्सुअल अटैक्स हो रहे हैं, वो नेगेटिविटी मौका ढूंढती है कब आप लो वाइब्रेशन में जाओ और आपकी ऊर्जा वो आपसे ले लें। ठीक है, तो इसीलिए आपको पूरी जर्नी में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था आप सभी डिवाइन फेमिनिन के लिए, क्योंकि आपकी ऊर्जा बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। इसके लिए इतने सारे वीडियोस क्यों बनते हैं, आपकी ऊर्जा को सेव करने के लिए, क्योंकि आप समझ सके कि मैस्कुलिन की एनर्जी कौन है और आपकी जो नेगेटिव एनर्जी अटैक कर रही है उससे आपको कैसे बचाया जा सके। कि आप, क्योंकि अगर आप मैस्कुलिन की एनर्जी पिक करते हो तो आपको पता होता है, आपकी सोच जान जाती है और आपके डिवाइन जान जाते हैं, आप उससे सोल ही गाइडेंस करेगी। लेकिन जब पता चलेगा, जब आप पीस में रहोगे, शांत रहोगे, इनर वर्क करोगे, चक्रा हीलिंग करोगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको चक्रा हीलिंग में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं इसके लिए भी आपको अपने नेक्स्ट चैनल पे बताऊंगी कि मैंने ऐसा किस चीज़ का इस्तेमाल करके अपने आप को चक्रास के लिए बैलेंस किया था, जिससे मेरे माइंड, बॉडी और सोल तीनों प्रिपेयर हुई थी चक्रा हीलिंग के लिए। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स, मैंने इस सब का इस्तेमाल किया था लेकिन मुझे इंस्टेंट ये सब बातें याद नहीं थी। लेकिन जब मैंने उस चैनल बनाया उसके बाद आप जानते हो कि हमें डाउनलोड हो जाते हैं कि हमने ये सब चीज़ें की थी। उस टाइम मुझे उतनी इम्पोर्टेंट नहीं लगी थी, लेकिन जब अब मैं देखती हूँ तो अब मुझे समझ में आता है कि हाँ, मैंने इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके भी खुद को बैलेंस किया था। तो मैं वही सारी चीज़ें आपके लिए भी बनाऊंगी अपने सेकंड चैनल पे, सोनी वर्मा डिवाइन लाइट 777, उससे कनेक्ट हो जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी मैं वो वीडियो आपके लिए डालूंगी तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा और आपकी चक्रा मेडिटेशन में, आपकी हीलिंग में, आपकी चक्रा हील करने में बहुत सारी चीज़ों को मैं आपको बताऊँगी उस चैनल पर, जिससे कि आप धीरे धीरे अपने आप को, अपने चक्रास को और बैलेंस करके अपनी
ऊर्जा को और ऊपर उठाने में आपको हेल्प मिलेगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो कि आप दोनों एक दूसरे के प्रति इतना सेक्सुअल डिजायर फील क्यों करते हैं। एनर्जी के लिए फील करते हैं और सोल टू सोल एक दूसरे के पीछे भागती है, और आपको लगता है कि आपकी बॉडी एक दूसरे को प्राप्त करना चाहती है। नहीं, वो सोल कनेक्शन होता है, और सोल की भूख तो डिवाइन के चरणों में जाके ही मिटती है। और जब आप डिवाइन को सिलेंडर करते हो तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपके डिवाइन यूनिवर्स आपको सही राह दिखाते हैं, अपनी ऊर्जा को सही जगह प्रवाह करने का रास्ता दिखाते हैं, और अपने डिवाइन मैस्कुलिन को अपने अंदर मर्ज करके उनकी सोल को अपने में मर्ज कर लेते हो, तो आपकी फिजिकल डिजायर आपके डीएम के लिए कम हो जाती है। जब कभी कभी आप अपने जन्म में कभी आगे बढ़ जाते हैं, बहुत बैलेंस हो जाते हो, जैसे कि मान लीजिए कोई से हम ही है, हम अभी बैलेंस है, लेकिन फिर भी बीच बीच में अगर कभी कभी फिजिकल डिजायर आ जाती है, फुल मून पे आ जाती है, नो मून पे आ जाती है, पोर्टल पे आ जाती है, तो आपको डरना नहीं है। यहाँ भी एनर्जी एक्सचेंज होती है, क्योंकि जैसे जैसे पोर्टल्स आते हैं, पोर्टल्स आते हैं, ग्रहण आता है, अमावस आती है, फुल मून, नो मून आता है, तो आप देखते हो आपकी एनर्जी में चेंजेस होते हैं। आप डीएम की और डीएम आपकी ऊर्जा पिक करते हैं। तो क्यों? क्योंकि वो उनके अंदर फेमिनिन साइड बैलेंस होनी जरूरी है, आपके अंदर मैस्कुलिन साइड बैलेंस होनी जरूरी है। तो थोड़ा थोड़ा हो सकता है, इसके लिए आप घबराइएगा बिल्कुल भी मत, बस ओवर मत कर लीजिएगा कि आधे घंटे के घंटे तक आप फिजिकल डिजाइन में फंसे रहें, इससे आपकी एनर्जी लीक हो जाएगी। एनर्जी लीक जैसे ही होती है ना, आपके हाथ पैर में खिंचाव शुरू हो जाएगा, आपका सर भारी हो जाएगा, स्किन काली हो जाएगी, आपका डिवाइन में मन नहीं लगेगा, और आपके अंदर फिजिकल डिजायर जागती जाएगी, और यही फिजिकल डिजायर आपको नेगेटिविटी से कनेक्ट कर देगी, और फिर नेगेटिविटी आपकी एनर्जी लेके आपको काफ़ी समय तक बीमार कर देती है, और फिर बहुत समय लगता है आपको फिर से उठने में। इसीलिए आपको अपने इस चीज़ को बहुत ध्यान से निर्वर्क करना है और अपना प्रोटेक्शन लेना है, और डीएम की एनर्जी को समझना है कि डीएम कब कैसा बिहेव करते हैं, कैसी एनर्जी आप उनकी पिक कर रहे हो। तो बैलेंस में हर चीज़ आपके साथ होगी, ये नहीं कि आपकी इंटीमेसी नहीं होगी, इंटीमेसी होती है। पूरी जर्नी में एनर्जी एक्सचेंज बहुत ज़रूरी है। जैसे कहते हैं ना, आग और पानी, आप पानी हो और आपके डीएम आग है, दोनों को मिल के ही तो आप लोग 3D में बैलेंस बना पाओगे। सिर्फ पानी से, सिर्फ आग से तो बैलेंस नहीं बनेगा। इसीलिए आप दोनों की एनर्जी बीच बीच में मिलती रहेगी, और आप दोनों में आप देखिएगा कि आपकी एनर्जी बदलती है। जिस चीज़ से आप पहले डरते थे, उस चीज़ को आप करने के लिए 100% देते हो, और जिस चीज़ के लिए आपके डिवाइन मैस्कुलिन पहले अपने इमोशन को दबाते हैं, फिर अपने इमोशन पे पूरा काम करते हैं, वो भी खुद में बैलेंस बना पाते हैं। तो आपकी फिजिकल डिजायर को डिवाइन मैस्कुलिन जगाते हैं, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है 3D में। क्योंकि 3D ये ट्विन फ्लेम जर्नी साधु संत की जर्नी नहीं है, ये ट्विन फ्लेम जर्नी 3D और 5D में बैलेंस बनाने की जर्नी है। शिव जी, और जिसे शिव जी माँ आदि शक्ति क्या है, उनका भी संसार है, फैमिली है, वो भी भगवान है, लेकिन फिर भी फैमिली तो है ना उनकी। इसी तरह आप ट्विन फ्लेम की फैमिली भी होती है, घर भी होता है, 3D में रहते भी हो, और आप डिवाइन से कनेक्ट भी रहते हो। इसीलिए आपको इसमें दोनों में बैलेंस बनाना जरूरी होता है। मैस्कुलिन के साथ 3D में रहना भी है, तो घर गृहस्थी में भी रहना है, डिवाइन से एनर्जी को पिक करना है, उनके गाइडेंस के लेके 3D में आगे चलना है, और अपने सोल पर्पस भी करना है। तो इसीलिए आपको फिजिकल डिजायर डीएम के लिए आना, और डीएम को ये चीज़ आपको सिखाना कोई गलत नहीं है। वो आपको सिखाते हैं कैसे अपने अंदर जो चीज़ें आपने दबा रखी है ना अब तक, कि हमें मैरिज नहीं करनी, हम किसी से मैरिज नहीं करेंगे, हम अपने घर गृहस्थी में रहेंगे, हम इंडिपेंडेंट बनेंगे, ये सब बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन आपके काउंटर पार्ट की ऊर्जा ही आपको इन सब के लिए आगे के लिए रेडी करती है। तभी आप सच में इंडिपेंडेंट बनते हैं, कॉन्फिडेंट बनते हैं, और अपनी जिम्मेदारी को निभा पाते हैं। क्योंकि बिना मैस्कुलिन की ऊर्जा के फेमिनिन 3D में अब तक कुछ नहीं कर पाई थी। इसीलिए आप कभी मत घमंड कीजिए कि हम अपने आप सब कुछ कर लेंगे। बिना उनकी ऊर्जा के आप अधूरे हैं। जैसे शिव के बिना शक्ति अधूरे है, शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं, तो वो भी आपके बिना अधूरे हैं और आप भी उनके बिना अधूरे हैं। तो ये जर्नी आप दोनों को कंप्लीट करने की जर्नी है। तो इसीलिए फिजिकल डिजायर जब भी आए तो आपको अपने इनर वर्क पे ध्यान देना है, और डीएम से 3D में फिजिकल डिजायर अगर वो आपके साथ ऐसा फेस कर रहे हैं कि उनको फिजिकल नीड है आपसे, तो आपको बैलेंस बना के, एक डिस्टेंस बना के अपने इनर वर्क पे फोकस करना है, अपनी एनर्जी को सेव करना है। चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।